हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। माय नेम इज प्रेम प्रकाश। आज के इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के पार्ट 1 में 5 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और स्टॉक मार्केट के पार्ट 2 में 5 पॉइंट और डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर 2 वीडियोस में स्टॉक मार्केट के 10 पॉइंट्स या 10 कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट कौन कौन से हैं वो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट का पहला पॉइंट है स्टॉक मार्केट है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और सेकंड कॉन्सेप्ट है अपना एनएससी, बीएससी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। और थर्ड पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी के बारे में जानेंगे और हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, यानी ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। और ट्रेडिंग शुरू कर दी तो आपको किस स्ट्रेटजी के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए, ताकि आप जो भी इन्वेस्ट करें उसके उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर निकलें, यानी आप लॉस को कम कर सकें। इसीलिए आपको कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करके ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। स्टॉक मार्केट के बारे में जानने से पहले मैं आपको शेयर मार्केट है क्या चीज़ वो समझा देता हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए। यानी जैसे कोई एक कंपनी है जो प्राइमरी मार्केट में अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आईपीओ को लेकर आती है, और आईपीओ के माध्यम से शेयर इशू किए जाते हैं, जो शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी उनको शेयर को खरीदना और बेचना, ये यही प्रक्रिया है जो स्टॉक मार्केट है। यानी बाई एंड सेल, यानी खरीदना और बेचना, और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है। तो अब देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है क्या चीज़। यानी प्राइमरी मार्केट में कंपनियां है जो प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, जो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा रजिस्टर किए जाते हैं। जिसमें आईपीओ का मतलब है जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ लेकर आ गई, आईपीओ के बाद में शेयर इश्यू हो गए, यानी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, और इन शेयर की ट्रेडिंग होती है, यानी ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स जो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। यानी सेकेंडरी मार्केट में अपन शेयर को खरीदना और बेचने की प्रक्रिया वो सेकेंडरी मार्केट में होगी। जो अच्छी तरह से समझ लिया आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। और आगे एनएससी और बीएससी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, यानी ये इंडिया के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। यानी एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है, और भी है, बट मेनली इन्हीं दो को देखा जाता है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये एक बेंचमार्क है। यानी निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियां होती है। निफ्टी 50 में जो अच्छा प्रदर्शन के आधार पर टॉप 50 कंपनियां एनएससी में काउंट की जाती है, और टॉप 30 कंपनियां बीएससी में काउंट की जाती है। यानी ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स का अर्थ ये है। अब जैसे आप मन में इच्छा होगी कि आप एनएससी से शेयर खरीदें और बीएससी में बेच दें, तो ऐसा आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं और उसके 2 दिन बाद, यानी टोटल 3 दिन बाद, आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर अपने शेयर को बेच सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप सेम डे करना चाहते हो, जैसे आज शेयर खरीदा और आज ही बेचना चाहते हो, आज खरीदा और आज ही बेचना चाहते हो, तो यह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आप सेम एक्सचेंज पर ही आप एक सेम डे में बेच सकते हैं, जिसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सेकंड पॉइंट क्लियर। और इक्विटी, यानी इक्विटी क्या चीज़ है। इक्विटी यानी जैसे मैं, ये कंपनी है और ये इनका ओनर है, यानी कंपनी के कितने की वैल्यू लें अपन, 1 लाख रुपए। कंपनी की वैल्यू 1 लाख है, इसमें से 60,000 इस ओनर ने दिए, और 40,000 यानी 40,000 या तो लोन लिया है, और या फैमिली रिश्तेदार या कोई पार्टनरशिप के द्वारा लिया गया है। अगर लोन लिया है तो
40% उसका कर्ज हो गया, या पार्टनरशिप रखी है तो पार्टनरशिप के अंतर्गत ओनर की टोटल इक्विटी 100% हो जाएगी। यानी 100% क्यों होगी? क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, फुली पूरा एसेट्स कंपनी खुद का है, ठीक है। और इन दोनों में 60% हिस्सेदारी ओनर की होगी और 40% पार्टनरशिप के तहत पार्टनर की होगी। यानी ओनर की इक्विटी ज़्यादा होती है हमेशा। और अब आप जानते हो कि इक्विटी बनती कैसे है, जैसे शेयर कैपिटल यानी शेयर को बेच के वो मनी गेन किया जाता है, उससे शेयर कैपिटल। और सेकंड पॉइंट है रिजर्व एंड सरप्लस, यानी रिटेन अर्निंग, इसके द्वारा इक्विटी बनाई जाती है। और हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, अब आपका मेन पॉइंट होगा कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक ब्रोकर चूज करना होता है। ब्रोकर चूज आप दो तरीकों से कर ब्रोकर चूज आप अपने समझ के हिसाब से कर सकते हैं। यानी आपको ब्रोकर को कितनी फीस देनी है और कितना चार्ज होता है, ब्रोकर का अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग चार्ज होते हैं और फीस भी अलग अलग होती है। ये चूज करने के बाद आपको केवाईसी करनी होती है। केवाईसी में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगा कर केवाईसी कर लेते हैं आप। और फिर ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग करनी है तो इनका ऐप डाउनलोड करना होता है, इन्हीं के माध्यम से ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है आपको एक राइट स्टॉक चूज करना होता है। यानी यही मेन पॉइंट होता है, जब आप राइट स्टॉक चूज करेंगे तो भी तभी आप प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। राइट स्टॉक के अलावा आप अगर गलत स्टॉक चूज कर लिया तो आपको प्रॉफिट होता नहीं है, लॉस हो सकता है। और फिर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करें तो कई प्रकार की ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे, बीटीएसटी यानी बाई टुडे सेल टुमारो, स्कैल्पिंग, स्प्रेड, आर्बिट्रेज, मोमेंटम, स्विंग स्विंग पोजिशनल एल्गो ट्रेडिंग, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू चेक कंपनीज परफॉर्मेंस। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना जरूरी है। यानी आप परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मैंने 5 पॉइंट दिए हैं। इनमें से पहला पॉइंट है मार्केट कैप, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो एंड एंटरप्राइज रेशियो। इन सारों के मैं आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा और फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि ना आप कितना इम्प्रूवमेंट कर सकें। और कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आया वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट है मार्केट कैप। मार्केट कैप को समझने के लिए आप मानते हैं कि कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू किए और पर शेयर की प्राइस है 3,000 रुपये। और तो इससे आप कंपनी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 10 लाख इंटू 3,000 यानी 300 करोड़ है जो मार्केट कैप है कंपनी का। और सेकंड पॉइंट है अर्निंग पर रेशियो, ईपीएस, यानी इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसके माध्यम से आप ईपीएस को निकाल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीटीई। इसको निकालने के लिए आपको मार्केट प्राइस पर शेयर एंड डिवाइडेड बाय ईपीएस, इसके माध्यम से आप ये थर्ड फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और फोर्थ फॉर्मूला जैसे प्राइस टू बुक वैल्यू यानी पीटीवी, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर एंड डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। और पांचवा पॉइंट है निकालने के लिए फॉर्मूला एंटरप्राइज वैल्यू। ये कंपनी की वैल्यू होती है। अगर कोई अब जैसे बिजनेसमैन के नज़रिए में कंपनी की वैल्यू एंटरप्राइज वैल्यू के तहत ही मान्य होती है। इसका निकालने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस टोटल डेब्ट एंड कैश इक्विवेलेंट को घटा देंगे तो आपकी एंटरप्राइज वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 5 पॉइंट थे, इनको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करके और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितना इम्प्रूवमेंट कर सके अपने अंदर। और अच्छे से निर्णय लीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो भरपूर ज्ञान के साथ ही आइए। विदाउट ज्ञान आप लॉस लेके ही निकलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और फर्स्ट टाइम मेरा कॉन्फिडेंस आपके साथ कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। थोड़ा हेजिटेशन रहा है तो इसको माइंड मत लीजिए, धीरे धीरे सब
टाइम के अकॉर्डिंगली सही होगा। थैंक यू।